हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। सेम आज भी मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ और जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑयल एंड गैस फर्म्स हैव प्लेज्ड। तो मेजर जो मेन है, मुख्य हैं, ऑयल एंड गैस कंपनी, ऑयल की जो गैस की कंपनियां, फर्म्स कंपनियां, हैव प्लेस्ड, उन्होंने मतलब शपथ ली है। हैव प्लेस्ड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब ले चुके हैं वो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू गो कार्बन, कार्बन न्यूट्रल, मतलब कार्बन का जीरो कर देंगे। कार्बन न्यूट्रल मतलब होता है कि एमिशन तो होगा बट उनको एब्जॉर्ब वगैरह कर दिया जाएगा और जो भी वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कार्बन न्यूट्रल होगी बाई 2050, 2050 तक। COP28 चीफ ये बोला है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC होता है। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो पार्टीज मतलब इकट्ठी हुई हैं सारे कंट्री को पार्टी बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस होती है सभा। तो ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करना। क्लाइमेट कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, उस पर कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन मतलब एक सहमति होती है सबकी इकट्ठे होकर, ये बात होती है। तो ये इन्होंने ये बात कही है। दुबई में हो रही है। सेवरल, आज से स्टार्ट हुई है। सेवरल ऑयल एंड गैस कंपनी हैव कमिटेड टू बी कम एट नेट जीरो और द कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। 28 COP प्रेसिडेंट डेजिग्नेट सुल्तान अल जबेर। तो ये जो डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट जो डेजिग्नेट किया उन्होंने, डेजिग्नेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्शाना, डेजिग्नेट करना। डेजिग्नेट हम बता देते हैं। डेजिग्नेट का मतलब नामित करना, किसी चीज़ को नाम, मतलब किसी बंदे का नाम करना, लक्षित करना। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ही वाज डेजिग्नेटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसको ऐसे अपॉइंट किया गया है या समवन को उसका नाम दिया गया है, सूचित करना जैसे। तो उसको सूचित किया गया है कि एज ए, जो सूचित किया गया, अपॉइंट किया हुआ है, डेजिग्नेटेड सुल्तान अल जबेर सेड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एट ए प्रेस ब्रीफिंग। ब्रीफिंग होता है किसी चीज़ को अच्छे से सजेस्ट करना या किसी चीज़ का ज्ञान देना। जैसे ब्रीफिंग का मतलब ब्रीफिंग होता है किसी को अच्छे से सजेस्ट करना, ज्ञान देना। ऑन वेडनेसडे हेड ऑफ द 2 वीक लॉन्ग, 2 वीक लंबी चलेगी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट। समिट सम्मेलन होता है, समिट सम्मेलन, दैट बिगिंस ऑन थर्सडे, थर्सडे को स्टार्ट हुआ। ही डिड नॉट रिवील, रिवील होता है उजागर करना, किसी चीज़ को दिखाना, दिखाना या उजागर करना। रिवील का मैं एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रकट करना, दिखाना। जैसे ब्रेंडा वाज फोर्स टू रिवील रोबी वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब उसके बारे में कहाँ है, उसकी इन्फॉर्मेशन। द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसने डिड नॉट, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने रिवील नहीं किया है। नेम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैड कमिटेड टू अचीविंग, जिन्होंने कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है अपना दावा करना, वादा करना। टू अचीविंग माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब होता है कि एक टारगेट, माइलस्टोन एक टारगेट। जैसे रोड पे माइलस्टोन लगते हैं ना, 1 माइल आप क्रॉस कर गए, 2 माइल क्रॉस कर गए, वही माइलस्टोन है, टारगेट। मोर इन्फॉर्मेशन वुड बी मेड, वुड बी मेड, वुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो, शुड बी, वुड बी, ये मतलब वुड बी होना चाहिए, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, दैट शुड बी स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ होना है। तो वुड बी मेड पब्लिक, ये होंगी इनकमिंग डेज, आने वाले दिनों में होंगी, सेड मिस्टर अल जबेर, अल जबेर ने कहा है। हु इज़ UAE मिनिस्टर ऑफ द इंडस्ट्री, ये UAE के जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं ये। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनी आर अलाइंड, अलाइन होता है सेम लाइन में हो जाना, इकट्ठे हो जाना, इकट्ठा हो जाना। टुवर्ड्स द नेट जीरो टारगेट्स बाय 2015 एंड नेट जीरो मीथेन टारगेट्स बाय 2030। इट इज फॉर, इसके लिए द फर्स्ट टाइम दैट ऑयल एंड गैस फर्म्स आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार ये जो ऑयल एंड गैस फर्म है, कंपनियां हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं। फर्स्ट टाइम दे आर अलाइनिंग, इकट्ठे हो रहे हैं। इट हैज़ नेवर हैपन, ये बिफोर, ये पहले कभी नहीं हुआ। सेड बाई मिस्टर अल जबेर, ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है। डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड जो ये हैं प्रेसिडेंट, हु इज CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल कंपनी। तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के भी CEO हैं, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर। और द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA जो होती है, बैन लगाती है किसी भी कंट्री पे, कोई न्यूक्लियर वगैरह के लिए हेल्प करती हैं। एस्टिमेटेड दैट ऑयल एंड गैस ऑपरेशन अकाउंट फॉर अराउंड 15% ऑफ द टोटल एनर्जी रिलेटेड एमिशन ग्लोबली। जितना भी एमिशन होता है, मान लो उनमें से ऑयल एंड गैस 15% एमिशन ऑयल गैस होता है। अबाउट 5.1 बिलियन टन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब
5.1 बिलियन, बिलियन क्या होता है, बिलियन टन, टन को आपको पता है कि 1000 केजी होता है, तो मतलब 1 बिलियन टन। तो यहाँ पे बात की गई है, मतलब 1 क्विंटल में 1000 केजी होता है और 1 टन में 1000 ये क्विंटल होता है। तो 5.1 बिलियन, बिलियन क्या होता है, 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, और 10,000 बिलियन मिलियन होता है, 1000 मिलियन अगर इकट्ठा हो जाए तो 1 बिलियन होता है। तो ये आप लगा सकते हैं। और 1000 मिलियन, 1000 बिलियन ट्रिलियन होता है, 1 ट्रिलियन। तो आप याद रखेंगे इसको, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इतने जो 5.1 बिलियन टन ग्रीन एमिशन होता है, जो भी आप ये डाटा कहीं भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि 5.1 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द ऑयल एंड गैस होता है। और ये लगभग जो जितना भी एमिशन होता है उनमें से 15% ऑयल एंड गैस का, फिर बाकी कोयल वगैरह कोयले से ज़्यादा होता है तो वो आ जाता है। अनदर मेजर स्टेप दैट COP प्रेसिडेंसी अंडर द UAE कुड क्रेडिट फॉर वाज गेटिंग द वर्ल्ड 2 मेजर इकोनॉमीज द US एंड चाइना। तो ये कह रहे हैं कि अनदर मेजर स्टेप है, एक अच्छा कदम है दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 प्रेसिडेंसी अंडर द UAE प्रेजेंट कर रहा है इसको दुबई में, तो कुड टेक केयर क्रेडिट, ये अपना श्रेय ले सकते हैं फॉर दिस वाज गेटिंग द वर्ल्ड 2 मेजर इकोनॉमीज, जैसे US एंड चाइना अलाइंड हो चुके हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट एक्शन एंड रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन ही सेड, उसने मीथेन एमिशन की कम करने की बात की है। बहुत ही सिंपल बट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है जो कि आपके दुबई में हो रही है और UAE में, उसके प्रेसिडेंट अल जबेर का नाम 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। इसमें डाटा कंटेंट ये है कि 15% एमिशन ऑयल एंड गैस से होता है। अभी कुछ कंपनियों ने कहा कि हम अलाइन होंगे, ये लगभग 5.1 बिलियन टन एमिशन होता है इससे ग्रीन हाउस के एमिशन का। तो यहाँ पे 2 डाटा अच्छे मिलते हैं हमें। और जो भी अल-जबेर वगैरह या फिर जो COP 28 कहाँ पे हो रही है, दुबई में, UAE में हो रही है, तो ये आपको अच्छे से पता लगाना है। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने बता दिया कि ये एक कन्वेंशन होता है। और अब मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, हमारा टारगेट 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होना है। और एक कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि भाई वो कोयल की हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बिजली बना रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से, फिर भी हम सोचते हैं कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वो कैसे पॉसिबल होगा उसके बारे में सोचते हैं। और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो पीक पे चलती है अभी तो 212 गीगावाट चल रही है पीक आवर में जब गर्मियों में, बट ये आगे मतलब 320 के आसपास होने वाली है गीगावाट जो पीक आवर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।